रोमियो का 12 अध्याय वचन 12 में हम लोग आएंगे। वहाँ पर आप लोग के पास बाइबल है, आप लोग खोल सकते हो। अंदर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, बाइबल है आप लोग के पास? हाँ, तो मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। लिखा है कि मैं आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हाँ, आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर, जो आपने हम सभी को यहाँ पर लाया है, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा आप अपने वचनों से हम सभी से बातें करें। हमारे कानों को आप अभिषेक करें, हमारे हृदय को तैयार करें प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को सुनने वाले बने और आप उस वचन पर चलने वाला बनाना। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सब एक साथ में कहो हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या है? क्या है? प्रभु की स्तुति हो। हाँ हाँ, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना। अगर कोई नया है हमारे बीच में और वो बोलेगा ये क्या है हालेलुया ना। हालेलुया का मतलब है प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। जिस प्रकार आज हम लोग यहाँ पर आए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, और आज हमारे बीच में पहली बार आए लोग हैं, धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। और एक ही चीज़ है, आज जो हम लोग वचन सुनने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो हम लोग सुन सकते हैं अच्छे से। एक ही चीज़ है जो वचन हमने सुना, रोमियो का 12 अध्याय वचन 12 में कहता है कि आशा में आनंदित रहो। आशा क्या है? यीशु मसीह। हाँ, आशा वो है जो हमें पता नहीं क्या है, मगर हमारे पास क्या है? विश्वास है। वो आशा है कि एक दिन ना, जिस विश्वास से हम इस कलीसिया में आए, जिस विश्वास से यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, और वो आशा है हमारे लिए एक दिन हम सब उस आशा के विषय में जानेंगे। कब जानेंगे? जब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर पौलुस कलीसिया के लोगों को, रोम के लोगों को कहता है कि आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश का मतलब क्या है? विपत्ति। क्लेश का मतलब क्या है? विपत्ति। दुख, तकलीफ, समस्या, ये क्लेश है। हमारे पर दुख है, समस्या है। कहता है कि क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो ना। कहने का मतलब क्या है? जो दुख आएगा, जो समस्या आएगा, उन चीजों में स्थिर रहना, उन समस्याओं में आपको हमें बने रहना। स्थिर रहने का मतलब क्या है ना? आपको खड़े रहना, बने रहना ना, और प्रार्थना में नित्य लगे रहना। प्रार्थना का मतलब क्या है? 3 टॉपिक है इसके अंदर ना। एक वो है जो आशा ना, और एक दूसरा है जो क्लेश में हमें क्या करना है ना, स्थिर रहना, और तीसरा है प्रार्थना में नित्य लगे रहना। मतलब नित्य का मतलब है लगातार प्रार्थना करते रहो। अपने जीवन में दुख आ रहा है, क्लेश आ रहा है, उसमें क्या करो ना, प्रार्थना करते रहो। निरंतर लगातार प्रार्थना में लगे रहो। मगर मैं 3 इसमें सब्जेक्ट है, 3 टॉपिक है, मगर उसमें से एक टॉपिक मैंने चुना है। मैं 3 नहीं कवर कर पाऊंगा, मगर मैं एक चीज़, मुझे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, सोच रहा था, तो परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि स्थिर रहना क्या है ना। स्थिर रहने का मतलब है कि मुझे हर एक तकलीफ में, हर एक दुख में, हर एक बीमारियों में, हर एक चिंताओं में, हर एक समस्याओं में, हर एक परिवार में कोई लड़ाइयाँ होती हैं, उस समय आपका जीवन स्थिर होना चाहिए। स्थिर का मतलब है आपको ठहरे रहना है। कई बार कोई जवाब देता है तो हमें बोलने के लिए कितना समय लगता है, तुरंत जवाब देने के लिए ना, हम तुरंत बोल देते हैं। मगर हमें वचन क्या कहता है ना, आपको हमें, जैसे पौलुस अपने कलीसिया को सिखा रहा है, वैसे आज हमें और आपको भी सीखना है कि हर एक चीज़ों में हमारे जीवन को स्थिर रखना, अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखना। इसीलिए पौलुस कहता है कि जब आशा में तुम्हें आनंदित रहना है ना, जो आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में ना नित्य लगे रहो। हर एक बातें परमेश्वर आपको यहाँ पर सिखाएगा। क्या हम सब सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया कहो, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो ना। इसीलिए आज का जो सब्जेक्ट है, जो स्थिर रहना, आज आप इस कमरे से जब सीखोगे, सुन रहे हो, और सुनने के द्वारा आपका जीवन में कोई स्थिर आना बहुत जरूरी है। स्थिर अगर हम नहीं है, अगर मैं कोई भी चीजें, जैसे आपको घर बनाना है, आप बोलोगे तुरंत घर बन जाए, ऐसा हो सकता है ना? आपको हर एक चीजों में स्थिर रहना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उपाय करना है। सबसे पहले पैसे की जरूरत है, फिर है ना कारीगर का जरूरत है, फिर उसमें मटेरियल लगने वाला है, ईंटा ना, सारी चीजों का जरूरत है।
तो हमें क्या करना है, वो बनाना तो है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत का तुरंत बन जाए। आपको उन चीजों में स्थिर रहना पड़ेगा, और तब जब स्थिर रहोगे, जब उसमें बने रहोगे, और जब वो बनकर तैयार हो जाएगा, तब आप बोलोगे वाह, है ना। ये तब आपको लगेगा हाँ, जो स्थिर रहेगा ना। इस संसार में कई बार हम स्थिर नहीं रह पाते कोई भी चीजों में। अगर किसी का शादी नहीं हो रहा है तो क्या करता है ना, जल्दबाजी में ना लोग ना उपाय करते हैं, कैसे ना कैसे करके हो जाए। मगर परमेश्वर कहता है कि जब आशा में आनंदित रहने के लिए कहता है, जब आशा हमारे पास जो नहीं है उन चीजों में परमेश्वर कहता है कि आनंदित रहो। मगर और कहता है कि जब तो क्लेश जब आता है, दुख आता है, उन बातों में, उन चीजों में आपको स्थिर रहना है। और वो कहता है कि अपने जीवन के लिए, हमारे आपके लिए कहता है प्रार्थना में ना नित्य लगे रहो, प्रार्थना में बने रहो, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों का किताब 15:1 में कहता है, हे भाइयों, सुन रहे क्या कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। और यदि ना कहता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, वही तो तुम्हारा विश्वास करना ना, तुम्हारा विश्वास करना क्या है, व्यर्थ हुआ ना। कहता है कि हे भाइयों, मैंने तुम्हें वो सुसमाचार सुनाया। पौलुस अपने कलीसिया के लोगों को, तुरंत के लोगों को क्या बता रहा है कि हे भाइयों ना, तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले तुम्हें सुसमाचार क्या किया, सुनाया था, और जिसे तुमने क्या किया, अंगीकार किया। क्या अंगीकार किया, क्या अंगीकार किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ना अपने जीवन में क्या किया ना, ग्रहण किया। क्या किया, रोमियो को 9:10 में लिखा है ना, लिखा है कि प्रभु को प्रभु जानकर मुंह से उसे अंगीकार किया और मन से उसे क्या किया, स्वीकार किया ना। अब यहाँ पर ध्यान दो ना, आप वहाँ वचन बाद में आप उसको पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर ध्यान दो ना, क्योंकि आप उधर ध्यान दोगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा ना। यहाँ आप सुन रहे होगे, बाद में आप ना उस वचन को आप लिख सकते हो। तो एक ही चीज है, कहता है कि जो सुसमाचार आपको, सुसमाचार क्या है हमारे लिए, यीशु मसीह 2000 साल हमारे लिए क्या करने आया इस दुनिया में, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए यीशु इस दुनिया में जन्म लिया, और हमारे लिए क्या किया, क्रूस पर उन्होंने जान दिया, और मरने के बाद क्या हुआ, वो यीशु मसीह ना मरे हुए में से जी उठा। इसीलिए वो कहता है कि पौलुस कहता है कि जो तुम्हें सुसमाचार मैंने सुनाया वो तुम्हें मैंने बता दिया है, और तुमने अंगीकार भी किया था, और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। आपको, हमें जो सुसमाचार सुना उसके द्वारा, आपका विश्वास के द्वारा आपको क्या करना है, स्थिर रहना है, बने रहना है। और कहता है कि यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना क्या होगा, व्यर्थ होगा। आपने सुसमाचार सुना है, यीशु की बातों को जाना है, तो आपको स्मरण रखना है, याद रखना है ना। आपका यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे ना, आपके लिए हर समय वो आपकी चिंता करता है, आपको याद दिलाता है कि आप क्लेश में होते हो, तो कहता है कि मेरे लिए, मेरे नाम से क्या करो, प्रार्थना करो ना। प्रार्थना करने का मतलब क्या है ना, स्थिर है, क्लेश में, आपको दुख में, तकलीफ में, बीमारी में परमेश्वर से क्या करना, प्रार्थना करना। मगर याद रखना आपको कि आपके लिए जो सुसमाचार यीशु मसीह के द्वारा जो आपने सुना है, आपने अंगीकार किया, यीशु मसीह आपका कौन है, उद्धार करता है, आपको उसने नया जीवन दिया, और उस जीवन को क्या करना है, परमेश्वर के हाथों में सौंपना। और परमेश्वर क्या करेगा, आपको क्लेश में, दुख में वो स्थिर रहना सिखाएगा। क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? हम सोचते हैं कई बार हम निराश होंगे ना, पर कभी भी निराश होने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे चीजें ना। कभी अपना, हमारे परिवार के लोग हमें कुछ बोल देते तो हम लोग निराश हो जाते हैं। कई बार है ना, हम सोचते हैं कि कैसे होगा ना, जैसे मेरा बेटी का शादी ना अभी कभी हुआ, मैं सोचूं कि कैसे होगा, क्या करूं, कहाँ से होगा ना। मगर हमारे साथ में कौन है, परमेश्वर, और परमेश्वर है तो वो कहता है कि स्थिर रहना। अगर उसमें मैं बना रहूंगा तो परमेश्वर बोलता है हर एक चीज़ों का मैं उपाय करूंगा। मैं विश्वास रखता हूँ ना, मैं विश्वास रखा हूँ, भरोसा रखता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं स्थिर रहा ना। हमने
क्रिसमस का तैयारी किया, फिर नया साल का तैयारी किया, फिर मेरा बेटी का शादी का तैयारी किया, और हर एक चीजों में मैं स्थिर रहा। और परमेश्वर ने है ना पैसे से लेकर हर एक चीजों से लेकर उपाय किया, और उसमें परमेश्वर ने क्या किया, पूरा भी किया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। यही है हमारा उद्देश्य यही है कि परमेश्वर के साथ आपका जीवन है तो हमें स्थिर रहना, हमें उसमें बने रहना। वो बने रहने के लिए, उसमें के साथ जुड़े रहने के लिए परमेश्वर हमें हमेशा परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है ना। यूहन्ना किताब 5वां अध्याय 38 में कहता है उनके वचन को मन से स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। कई बार हम विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे आपके लिए दुनिया में आया, और हम याद नहीं रखते, हम उसे भूल जाते हैं कि यीशु मसीह है या नहीं। कई बार हम सोचते हैं अरे हम लोग कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमारी जरूरतें नहीं पूरी होती। कई बार हमारे मन में विचार आता है, और एक ही चीज है, आशा में क्या करो, आनंदित रहो, और क्लेश में ना स्थिर रहो, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हर समय आप बने रहो, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। परमेश्वर जानता है हर एक चीजों के लिए। इसीलिए दूसरा यूहन्ना 1:9 में कहता है जो कोई आगे बढ़ जाता है, क्या कहता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है मतलब विश्वास में बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है ना। क्या कहता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है ना। आप आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर आपके पास परमेश्वर नहीं है, तो क्या है, आपके पास परमेश्वर नहीं है ना। बना जो सुना है, सीखा है, और उसमें बने नहीं है, तो आपके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में, ध्यान दो ना, क्या कहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है ना, जो परमेश्वर के वचन को आप सीखते हो, अपने जीवन में उपयोग करते हो, स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद दे सकते हैं। जो शिक्षा को, जो बातों को, जो वचन को आपने सुना है अपने जीवन में, उसे क्या करना है, याद रखना है ना, स्मरण रखना, ताकि क्योंकि हमारे पास पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। वो हमें, पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें सिखाता है ना, वो शिक्षा देता है, वो हमें संभालता है, वो हमें सुधारता है ना। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमें सुधारने के लिए, सिखाने के लिए और समझाने के लिए ना, और दूसरों को भी हमें यीशु मसीह की बातों को बताने के लिए। तो ये स्थिर रहने का मतलब क्या है ना, हमारे आपके जीवन में ना परमेश्वर के वचन को स्मरण रखना, याद रखना, कि परमेश्वर की शिक्षा में हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। अगर कई लोग हैं आगे बढ़ जाते हैं मगर परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते, मगर उनके पास क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं है। मगर जो शिक्षा को सुनता है, सीखता है, जानता है, और वो क्या है, उनके पास पिता भी है, पुत्र भी है। और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से युगानुयुग होना चाहिए ना, हमेशा होना चाहिए ना, हमेशा होना चाहिए। क्योंकि एक बार हमारे पास्टर जब बीमार थे, जो बीमार होने के कारण उनके नर्स उनका इलाज कर रही है, उनके दवाई दे रहे हैं, उनका देखभाल कर रहे हैं। जब पास्टर ने उनको देखा कि ये नर्स मेरा दवाई के लिए इंजेक्शन दे रहा है, दवाई दे रहा है, मेरा देखभाल कर रहा है, और वहाँ पर एक पास्टर बैठे थे, उनको बुलाया और उनको पूछा कि आप इधर आओ। उनको बुलाकर पूछा कि ये नर्स जो है मेरा देखभाल कर रही है, क्या यीशु को ये जानती ना। हम लोग देखते हैं कि वो नर्स का जीवन तो देखो, वो पास्टर का सेवा कर रही है, सब कुछ कर रही है, मगर ना उसके पास यीशु मसीह नहीं है। और उस पास्टर ने उनको याद दिलाया कि जाओ पहले उनको यीशु का सुसमाचार सुनाओ। क्या उसका जीवन जो मेरा सेवा कर रही है और मैं एक दिन स्वर्ग में रहूंगा, क्या वो यीशु पर विश्वास किया, क्या उसका उद्धार हुआ, जाओ उसको पहले क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। तो परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं हमारे जीवन में, वो उद्धार लेकर आता है, वो जीवन लेकर आता है। क्योंकि जो यीशु मसीह ने जैसे क्रूस पर लटके हुए थे और वहां पर 2 चोर थे, उसमें से एक चोर ने यीशु पर क्या किया, विश्वास किया, और दूसरे ने विश्वास नहीं किया। और जो विश्वास किया उसने क्या कहा कि आज ही की रात तो क्या यहाँ रहेगा ना, मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। यीशु ने ये सब कहा क्योंकि उसने क्या किया, स्थिर रहा, यीशु पर क्या किया, विश्वास रखा, भरोसा रखा, और उसका विश्वास के द्वारा ही उसका जीवन कहाँ है ना, स्वर्ग में। सोचो ना, वो नरक जाने वाला ना जीवन उसका था, और यीशु ने क्या किया, उसके जीवन को बचाया और उसे नया जीवन दिया।
और याकूब का किताब में कहता है 1:12 में कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हाँ, एक इंसान के पास जब परीक्षा आती है, चिंताएं आती है, तो एक विश्वासी के जीवन में क्या कहता है ना, याकूब कहता है कि धन्य है वो लोग जो परीक्षा में क्या करता है, स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कि एक विश्वासी जब यीशु पर विश्वास करता है और वो उसका जीवन खरा निकलता है, क्योंकि यीशु मसीह कौन है, सच्चा है, वो झूठा नहीं, वो बदलता नहीं। मलाकी 3:6 में कहता है कि परमेश्वर हमारा बदलता नहीं, और परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, हो वादा किया कि वो आपको क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं। उसका वादा है, उसने वादा किया, उसने पूरा किया क्रूस पर आकर। आज हमें भी कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया ना, परमेश्वर के नाम पर हमने क्या किया ना, विश्वास किया, और परमेश्वर कहता है कि ना उसका प्रेम हमारे लिए ना बना हुआ है, हमेशा के लिए उसका प्रेम महान है। इसीलिए इब्रानी का किताब में लिखा है, परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो ना, क्या कहता है कि पहले दिनों जो बीत गया है उन चीजों को क्या करो, स्मरण करो, जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहो ना। जो दुख आया आपके पास, जो समस्या आया, वो ज्योति पाया है आपने, उस ज्योति को द्वारा यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन है, जगत का वो क्यों आया यहाँ पर, उद्धार करने, लोगों को जीवन देने, लोग जो ना खोए हुए हैं उनको क्या करने, ढूंढने के लिए, उन्हें जो मेल मिलाप करने के लिए। संसार में बहुत सारे ना परिवार है जो दुखी है, बहुत सारे लोग हैं जो संसार में ना अपनी समस्या से गुजर रहे हैं, मगर वो सब क्या है, झमेले में पड़े ना। इसीलिए कहता है कि पहले दिनों की बातों को क्या करो, स्मरण करो, कि जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहो। है ना, बहुत सारे झमेला है संसार में, हमारे परिवारों में, मगर वो झमेले में आपको क्या करना है ना, स्थिर रहना। वो ज्योति जो यीशु मसीह जगत का ज्योति बनकर आया, उसे क्या करना है, अपने जीवन में बनाए रखना, जलाए रखना। अगर अपने जीवन में वो जला हुआ है, बुझा नहीं है, सचमुच मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमें और आपको स्थिर रहना बहुत जरूरी है। और हम कोई भी चीज़ों में स्थिर नहीं है ना, कोई भी चीज़ें अगर कोई चीज़ों को अगर पाना है ना, जैसे कि बच्चा ना स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और वो सोचे कि मैं पास नहीं होऊंगा, तो क्या वो पास हो पाएगा, नहीं होगा ना। अगर उसके मन में, उसके दिल में होगा कि ना कठिन होगा, फिर भी वो उसके अंदर विश्वास रहेगा कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, तो वो क्या है, उसके अंदर क्या है, विश्वास है, एक लगन है कि मैं बना रहूंगा, मैं स्थिर हूँ, मुझे करना है। ये क्या मन में ठान लिया आदमी ना, और वो बच्चा क्या होता है ना, वो पास होता है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास ना वो लगन है, उसके पास वो लक्ष्य है। आपने कई बार एक घोड़ा को देखा है ना, घोड़ा जब चलता है रास्ते में, आप ध्यान दो ना, जब घोड़ा चलता है रास्ते में, तो जब उसको चाबुक चला मारता है, वो क्या करता है, उसका रास्ता आपने कभी देखा ना, सीधा चलता है, उसको दिखाई नहीं देता है, वो मालूम है, उसको ऐसा लगा के रखा है, उसका लक्ष्य रहता है, वो स्थिर है, उसको पता है कि मुझे इस रोड पे चलना है, और वो दौड़ता रहेगा। पता है उसके आजू बाजू से एक आदमी भी चला जाएगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ, उसके बाजू से मोटर भी चला जाए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि मुझे स्थिर रहना है, मुझे मेरा मालिक जो है मेरे पीछे है, वो बैठा है, वो क्या कर रहा है ना, लेके जा रहा है मुझे, और उसका लक्ष्य क्या है ना, पीछे चलते रहना। आज हमारा आपके पास भी ना परमेश्वर में बने रहना, उसके साथ खड़े रहना, उनके साथ हमारा जीवन बनाए रखना। पहला तीमुथियुस का 4:16 में कहता है, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तुम अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। हमें और आपको हर एक बातों में स्थिर रहना, क्योंकि आपका जीवन जो आपने उद्धार पाया, और आपका जीवन लोग जब देखते हैं, और तब क्या पाएंगे, वो भी उद्धार पाएंगे। आपके जीवन से आपका विश्वास देखकर लोगों का जीवन बदलता है ना। जैसे पहला पत्रस का 3 अध्याय में हम एक कहानी वहां पर है, एक पति और पत्नी के जीवन के बारे में ना। एक पति का जीवन अगर विश्वासी नहीं है वो, तो पत्नी का काम क्या है
है ना, उसको विश्वास में लेकर आना, उसके लिए क्या करना, प्रार्थना करना। हाँ? अगर पति विश्वास में नहीं है तो पत्नी का काम है, और पत्नी विश्वास में नहीं है तो पति का काम है क्या करना है उसके लिए ना, उपवास रखना, प्रार्थना करना। बाइबल कहता है कि एक पति पत्नी का जीवन वैसा निर्वाह करे उसके साथ में। पत्नी अगर विश्वास में नहीं है तो पति का काम है वैसा निर्वाह करे, क्योंकि पत्नी एक है ना, एक मिट्टी के बर्तन की तरह, एक पात्र, मैं बोलता हूँ मिट्टी का बर्तन, एक पात्र। वचन में लिखा है कि वो बहुत ही कोमल है ना, कोमल। एक मिट्टी का बर्तन जो होता है क्या होता है, थोड़ा सा धक्का लगेगा क्या होगा, टूट जाता है ना, वैसा उनका जीवन है। और पति का जीवन क्या है, वैसा निर्वाह करे, उसके साथ वैसा जीवन जिए, और परमेश्वर क्या करेगा उसे जोड़ेगा, अलग नहीं कर सकता। तो पत्नी का भी काम है ना, एक पति के लिए वैसा जीवन जीना। क्योंकि कल जो पास्टर ने एक शब्द कहा था उसके बारे में मैं बहुत अच्छा शब्द लगा। अगर एक लड़का लड़की का शादी हो रहा है और उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो उनका जीवन अधूरा, उनका जीवन खोया हुआ है, और उनका जीवन में कभी भी वो बर्तन टूट सकता है। क्योंकि हम देखते संसार में बहुत सारे बर्तन हैं, वो बर्तन अच्छे भी हैं ना, और छोटे भी हैं, मोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लंबे भी हैं, बहुत सारी चीजें बर्तन कई क्वालिटी है ना, कई प्रकार के। मगर वो बर्तन का जीवन देखो कैसा है। अगर वो अच्छा नहीं है तो लोग उसके जीवन को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वही बर्तन अगर अच्छा होगा तो क्या होगा ना, लोग उसका तारीफ करेंगे, हाँ ये परिवार ना, उनके जीवन में परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक ही चीज है, स्थिर रहा हमारा आपका जीवन में स्थिर रहना, हर एक चीजों में स्थिर रहना। क्योंकि पतरस का जीवन को आपने देखा होगा ना, पतरस 3 बार यीशु को क्या किया, इनकार किया, मगर वो क्या किया ना, वो रोया, बाद में रोया और स्थिर रहा। उसका विश्वास देखो, 3 बार इनकार किया, मगर जब तीसरी बार, याद है तीसरी बार यीशु ने क्या उसे कहा था, मुर्गा बांग जब देगा ना तीसरी बार, तब तू मेरा क्या करेगा, इनकार करेगा। और उसने जब उसको याद आया, यीशु की बातों का याद आया, स्मरण किया कि यीशु ने मुझे कहा था, और उस समय उसने क्या किया, रोया ना। रोने का मतलब एक ही चीज है, उसने पछताया, अपने आप को पछताया। पर एक ही चीज है, पहला कुरिन्थियों 3:14 में कहता है, जिसका काम उस पर बना हुआ है ऐसे रहेगा वह मजदूरी पाएगा। हालेलुया ना, उसका काम परमेश्वर देखेगा, और परमेश्वर देखने के द्वारा एक मजदूर को उसकी मजदूरी परमेश्वर देने के लिए हमेशा तैयार है। इसीलिए उसने कहा ना, मांगो तो तुम्हें क्या होगा, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो ना। ये कैसे होगा ना, जो काम हम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर रहे हैं, उसके साथ उनका सेवा में हम क्या बोलते हैं, भागीदारी है, उनके साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि वो मजदूरी जो आप कार्य कर रहे हो, परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल हो रहे हो, परमेश्वर कहता है कि उस मजदूरी का जो इनाम है वो आपको मिलेगा। आप मत सोचो कि अरे हम इतना कलीसिया में दौड़ते हैं, भागते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। मगर एक ही चीज है ना, विश्वास आपके लिए जो कहता है, वचन में लिखा है, आशा में क्या करो, आनंदित रहो, और क्लेश में स्थिर रहो, और प्रार्थना में आपका जीवन कैसा होना चाहिए, है ना, लगातार बना रहे। और यही है जो मजदूरी आपको परमेश्वर देगा। मगर पहला कुरिन्थियों 10:12 में कहता है, इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, ध्यान दो, कई बार हम लोग सोचते हैं मुझे सब पता है, मेरे को मालूम है, बाइबल पढ़ा हूँ, मुझे पता है यीशु की कहानी ना। वह क्या कहता है, शैतान कई बार हमारे जीवन में ऐसी चीजें लेकर आएगा। हमारे क्या कहता है कि इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। आपको क्या करना है, हमें क्या करना है ना, चौकस रहना, ध्यान रखना। तो शैतान, पहला पत्र 5:8 में लिखा है कि शैतान कैसा है, गरजने वाले सिंह के समान है। वो ऐसे हमारे जीवन को है ना अलग कर सकता है, फाड़ सकता है। लिखा वचन में, शैतान लोगों के जीवन को नाश करने और क्या करने आता है, हत्या करने और घात करने आता है। और यीशु मसीह हमारे आपके पास आया, क्या करने आया, बहुतायत का जीवन देने। हाँ, जीवन ही नहीं, बहुतायत का जीवन। जो बहुतायत का जीवन आपके पास, हमारे पास है, संसार के लोगों के पास नहीं है, और आपके पास, हमारे पास है, वो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। इसीलिए हमारे आपके पास क्या होना चाहिए पता है ना, विश्वास का ढाल होना चाहिए। इफिसियों का 6:13 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो, बांध लो। क्यों बांधना है, क्योंकि कहता है वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में उसका क्या करो, सामना कर सको।
और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। ना हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर के सारे हथियार क्या है? परमेश्वर हथियार क्या है? हाँ, वचन ना। याद है यीशु मसीह के पास शैतान आकर क्या कहा? इस पत्थर को कह कि रोटी बन जाए। और यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है। कहाँ लिखा है? पवित्र शास्त्र में। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से, मुख से जो सब निकला हुआ उससे क्या होगा? जीवित रहेगा। सब एक साथ में कहो, क्या होगा? जीवित रहेगा ना। आज हमने और आपने उस सत्य के वचन को सुना, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। उसने मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया, मरने के बाद तीसरे दिन वो जी उठा। और वही कहता है कि आशा में आनंदित रहो, आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में आपके जीवन में ना वो मजबूत बनते जाओ। निरंतर प्रार्थना करते रहो। नहीं तो शैतान कई बार ना वो भरमाएगा, कई बार हमें भटकाएगा, कई बार हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा ना। आदम के जीवन में जो शैतान काम किया याद है ना? कैसे काम किया? कौन था वो? किसके द्वारा? हवा ना, स्त्री। परमेश्वर ने क्या किया ना? आदम और हवा को बनाया, सबसे पहला पुरुष और स्त्री को। और वहां पर कौन आया? शैतान। कौन से रूप में? सांप के रूप में। क्या कहा उसको? अगर तू इस फल को खा लेगी तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर के जैसे बन जाएगी। सोचो, हम और आप परमेश्वर के जैसा बन सकते हैं ना? हम कभी नहीं उसकी बराबरी कर सकते। मगर शैतान लोगों के जीवन में कई ऐसी चीजें काम कर रहे हैं। इसीलिए यूहन्ना का 8:44 में कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो। क्या कहता है? तुम कौन हो? ना अपने पिता शैतान से हो। शैतान इस संसार का कौन है? पिता है। और कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को क्या करते हो? पूरा करना चाहते हो। इंसान क्या कर रहा है संसार में? संसार में जो संसार का पिता कौन है ना? शैतान है। उसकी लालसाओं, उसकी जरूरतों को क्या कर रहे हैं लोग? ना पूरा कर रहे हैं। और कहता है कि वह तो आरंभ ही से हत्यारा है। कहां से आया? आरंभ से, मतलब शुरुआत से, जब आदम और हवा को जब बहकाया तब से। और सत्य पर वो क्या करता है? स्थिर न रहा। क्या कहता है? शैतान क्या कहाँ स्थिर नहीं है ना? सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्या नहीं है? सत्य उसमें है ही नहीं ना। और कहता है कि सत्य उसमें है ही नहीं, और नहीं जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। शैतान क्या करता है? अपने स्वभाव से लोगों के जीवन में झूठ बोलने का आदत को उत्पन्न करता है। फिर बुराइयां लेकर आता है, फिर लड़ाइयां लेकर आता है, फिर झगड़े उत्पन्न करता है, फिर उसके बाद में क्लेश आते हैं। और उसके लिए हमें परमेश्वर ने कहा कि आशा में आनंदित रहो और प्रार्थना में ना नित्य लगे रहो और क्लेश में स्थिर रहो। इसीलिए शैतान कहता है, शैतान क्या करता है? वो आरंभ से झूठा है और उसके पास सत्य है ही नहीं। और वो क्या करता है? झूठ बोलता है और अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है। परंतु झूठ का क्या है? वो पिता है। हाँ, संसार में शैतान को पिता कहा गया। लोग क्या कर रहे हैं? उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, और परमेश्वर से क्या कर रहा है? वो दूर है। पहला दूसरा थिस्सलुनीके की किताब में 3:3 में कहता है प्रभु सच्चा है। हालेलुया। कौन है? प्रभु कौन है? हमारा सच्चा है। वो सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। क्या बात है ना? किसे करेगा? मजबूत करेगा। वो आपका परमेश्वर कहता है कि वो आपको दृढ़ता से मजबूत करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। यीशु मसीह आपका, हमारा वो सच्चा है, और वही कहता है कि वो हमें स्थिर करेगा, मजबूत करेगा। और कहता है कि तो तुमने क्या, हमने क्या ना, वो हमें सुरक्षित रखेगा। इससे? दुष्ट से। दुष्ट कौन है? शैतान से सुरक्षित रखेगा। इसलिए दूसरा थिस्सलुनीके की किताब 2:15 में कहता है, अंत में ना, आखिरी में, बस खत्म हो जाएगा अभी। दूसरा थिस्सलुनीके की किताब 2:15 में कहता है, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो। क्या कहता है? हे भाइयों स्थिर रहो, हे मेरे बहनों क्या करो? स्थिर रहो। जो बातें तुमने क्या वचन, क्या पत्री के द्वारा हमने सीखी है, उन्हें क्या करो? थामे रहो। जो वचन आपने सुना है, जो सीखा है, इस पत्री के द्वारा, इस वचन के द्वारा जो आपने सुना है, सीखा है, उसके द्वारा हमें क्या करना है? थामे रहना। परमेश्वर के विश्वास को जो आपने पाया है, उसे क्या करो? थामे रहो, अपने जीवन में थामे रहो, ताकि परमेश्वर क्या करे? हर एक दुख से, हर एक चिंताओं से आपको क्या करे?
मुक्ति दिलाए, छुटकारा दिलाए। कई बार आपके हालात होंगे, समस्याएं होंगी, मगर परमेश्वर का वचन क्या करेगा? आपको उत्साहित करेगा। जब आप इसको पढ़ोगे, जब इसको खोलोगे, शैतान थरथराएगा, है ना। जब आप घुटने पर जाकर प्रार्थना करोगे तो आपका जीवन परमेश्वर बदल देगा, और आपके पास वो जो विश्वास का ढाल है, आत्मा का तलवार, पवित्र आत्मा का क्या है? झिलम, सुसमाचार के जूते, ये क्या है? हमारे लिए हथियार है। जो आपके पास होगा वो आपको आनंद से भरेगा। इसलिए पहला थिस्सलुनीके 3:8 में कहता है, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। अब हम प्रभु में हैं तो हम क्या हैं? जीवित हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें क्या किया? स्थिर बनाया, और वो हमें हमेशा बनाया रखेगा। इसीलिए पौलुस ने कहा, आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो, और प्रार्थना में क्या करो? लगे रहो। हमेशा हमारे जीवन में वो आशा और वो जो आनंद है खुशी का, उस खुशी में आप क्लेश में, तकलीफ में, समस्या में आपको एक ही काम है, प्रार्थना करना, और वही आपको स्थिर करेगा। आमीन।